नमस्कार दोस्तों, भक्ति ही शक्ति में आप सभी का स्वागत है। रामायण और रामचरितमानस से सीता माता और लक्ष्मण के बारे में एक कथा मिलती है। कई विद्वानों का ये मानना है कि ये कथा सच नहीं है, लेकिन ये कथा कितनी सही है और कितनी नहीं, ये तो कोई नहीं जान पाया। एक ऐसी ही अनसुनी कहानी है माता सीता और लक्ष्मण जी के संबंध में। रामायण में इस बात का वर्णन मिलता है कि देवी सीता ने अपने पुत्र समान देवर को जिंदा ही निगल लिया था। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आखिर माता सीता ने पुत्र समान लक्ष्मण को क्यों निगल लिया था। हम सभी ये अच्छे से जानते हैं कि माता सीता अपने देवर लक्ष्मण को अपने पुत्र के समान ही चाहती थी, लेकिन बहुत कम लोगों को ये पता है कि माता सीता ने अपने पुत्र समान देवर लक्ष्मण जी को जिंदा ही निगल लिया था। एक कथा में ये वर्णित है, जब भगवान श्री राम रावण का वध करने के बाद अयोध्या वापस आए तो अयोध्या को खूब सजाया गया और श्री राम के आने की खुशी में उत्सव का आयोजन किया गया। सभी अयोध्यावासी उत्सव मनाने में व्यस्त थे कि अचानक माता सीता को याद आया कि वन जाते समय उन्होंने मां सरयू नदी से वादा किया था कि अगर वह अपने पति श्री राम और देवर लक्ष्मण के साथ वनवास काटकर सकुशल अयोध्या लौटेगी तो सरयू तट पर पूजा अर्चना करेगी। वह अपने इस वादे को पूरा करने के लिए रात्रि में ही देवर लक्ष्मण के साथ नदी के तट की ओर चली गई। सरयू तट पहुंचते ही पूजा करने के लिए माता सीता ने लक्ष्मण जी को नदी का जल लाने को कहा। लक्ष्मण जी जल लेने के लिए घड़ा लेकर सरयू नदी में उतर गए। लक्ष्मण जी जल भर ही रहे थे कि तभी सरयू जल के जल से एक अधासुर नामक राक्षस निकला, जो लक्ष्मण जी को निगलना चाहता था। लेकिन माता सीता ये देखकर घबरा गई और लक्ष्मण जी को बचाने के लिए अधासुर से पहले खुद लक्ष्मण जी को निगल गई। लक्ष्मण जी को निगलते ही देवी सीता का शरीर पानी की तरह पिघलने लगा। ये सारी घटना राम भक्त हनुमान अदृश्य रूप से देख रहे थे। माता सीता को जल की तरह गलता देखकर हनुमान जी ने सीता के तन की जलीय अवस्था को एक घड़ा में जमा कर भगवान श्री राम के पास लेकर आए और सारी घटना का विवरण श्री राम को सुनाया। हनुमान जी की बात सुनकर श्री राम मुस्कुराए और कहा, हे पवनसुत, सारे राक्षसों का वध तो मैंने कर दिया, लेकिन ये राक्षस मेरे हाथों से मरने वाला नहीं है। इसे भगवान शिव का वरदान प्राप्त है कि जब त्रेता युग में देवी सीता और लक्ष्मण का शरीर एक तत्व में बदल जाएगा, तब उसी तत्व के द्वारा इस राक्षस का अंत होगा। जब तत्व रुद्रावतारी हनुमान के द्वारा अस्त्र रूप में प्रयुक्त किया जाएगा, वह तत्व रुद्रावतारी हनुमान के द्वारा अस्त्र रूप में प्रयुक्त किया जाएगा। इसलिए हे हनुमान, इस तत्व को तत्काल सरयू नदी के जल में प्रवाहित कराओ। इस तत्व के जल में प्रभावित होते ही अधासुर का अंत हो जाएगा और सीता लक्ष्मण फिर से अपने रूप में आ जाएंगे। श्री राम की आज्ञा पाते ही हनुमान जी घड़ा लेकर सरयू नदी के तट पर पहुँचे और घड़ा को श्री राम का नाम लेकर सरयू के जल में प्रवाहित कर दिया। प्रवाहित करते ही सरयू नदी में आग की लपटें उठने लगी और इसी आग में जलकर अधासुर का अंत हो गया। अधासुर का अंत होते ही माता सीता और लक्ष्मण फिर से अपने वास्तविक रूप में आ गए। जय श्री राम। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने मुझे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट और लाइक करना ना भूलें। इसी कामना के साथ कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।